माधव, जरा इन खाली बर्तनों की तरफ भी अपनी नजर डालिए। आखिर कब तक हम सिर्फ उम्मीदों के सहारे जिंदा रहेंगे? पूरे गांव में हमारी ही ऐसी बदकिस्मत चौखट है जहां महीने के 15 दिन चूल्हा सिर्फ राख उगलने के लिए जलता है। पड़ोस की स्त्रियां नए कपड़ों और गहनों की बातें करती हैं और मैं यहाँ सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए तरसती रहती हूँ। भाग्यवान, तुम जानती हो कि मैं मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। सुबह सूरज निकलने से पहले जंगल जाता हूँ और शाम ढले भारी बोझ उठाकर लौटता हूँ। लकड़ी काटना ही मेरा पुरखों का हुनर है और इसी से हमारा गुजारा चलता है। वक्त बुरा है, मैं मानता हूँ, पर मेहनत का फल कभी ना कभी तो मिलता ही है। तो मैं आज से ही दूसरे काम की तलाश शुरू कर दूंगा। मैं लकड़ियां काटने के साथ साथ गांव के जमींदार से भी बात करूंगा कि क्या उनके पास मेरे लिए कोई और काम है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी आंखों में कभी भी दुखों के बादल छाएं। मैं वादा करता हूं कि मैं हार नहीं मानूंगा। बस आज का दिन किसी तरह काट लो। शाम को जब मैं लौटूंगा तो शायद कोई अच्छी खबर लेकर आऊं। अब मुस्कुरा दो, तुम्हारी मुस्कान ही मेरी असली पूंजी है। तभी अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। केशव उठा और बाहर गया। दरवाजे पर एक बूढ़ा साधु खड़ा था। चेहरा शांत, आंखें तेजस्वी, लेकिन शरीर बेहद कमजोर। बेटा, क्या इस प्यासे राही को थोड़ा सा शीतल जल मिल सकता है? मैं मीलों का सफर तय करके आ रहा हूं और अब मेरी देह मेरा साथ नहीं दे रही। कंठ सूख गया है और पैरों में छाले पड़ गए हैं। अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा अन्न भी हो तो इस बूढ़े को दान कर दो। मुझे किसी राजसी भोग की इच्छा नहीं है, बस एक निवाला मिल जाए ताकि मैं अपनी यात्रा जारी रख सकूं। ईश्वर तुम्हारी इस सेवा को स्वीकार करेगा और तुम्हारे घर के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। प्रणाम महात्मा जी, आपका मेरे द्वार पर आना मेरा सौभाग्य है, लेकिन मैं आपको किस मुंह से बताऊं कि मेरे पास आपको खिलाने के लिए एक दाना भी नहीं है। हम खुद पिछले कल से भूखे हैं। मेरी कुटिया में केवल खाली बर्तन और गरीबी का डेरा है। लेकिन हाँ, मैं आपको प्यासा नहीं जाने दूंगा। मैं अभी अंदर से ठंडा जल लेकर आता हूँ। भोजन न दे पाने का मुझे बहुत दुख है, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। पुत्र, दुखी मत हो। दान देने के लिए धन की नहीं, मन की जरूरत होती है। तुम्हारी आंखों में जो करुणा है वो किसी भी 56 भोग से कहीं अधिक तृप्ति देने वाली है। महाराज, दूसरी इच्छा के लिए मैं इस पुरानी लकड़ी की कुर्सी को चुनता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो कोई भी इस कुर्सी पर एक बार बैठ जाए वो मेरी अनुमति के बिना यहाँ से हिल तक न सके। वो इस कुर्सी से ऐसा चिपक जाए जैसे पत्थर पर लकीर। चाहे कोई कितना भी बलवान क्यों ना हो, मेरी मर्जी के बिना उसका उठना नामुमकिन हो जाए। बस यही मेरी दूसरी विनती है। मुझे विश्वास है कि आप मेरी इस इच्छा को भी पूरा करेंगे। तुम्हारी सोच किसी आम आदमी जैसी नहीं है माधव। ये वरदान भी तुम्हें दिया। अब आखिरी और तीसरी इच्छा की बारी है। सोच लो, क्या तुम अपनी गरीबी हमेशा के लिए खत्म नहीं करना चाहोगे? क्या तुम्हें अपने लिए लंबी आयु यानी रोगी काया नहीं चाहिए? ये अंतिम अवसर है। इसके बाद मैं अदृश्य हो जाऊंगा और फिर कभी नहीं मिलूंगा। अपनी तीसरी इच्छा मांगो और अपने भाग्य का फैसला खुद करो। महात्मा जी, तीसरी इच्छा के रूप में मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो चमड़े का पुराना थैला है, इसके भीतर मैं जो कुछ भी डाल दूं, चाहे वो कोई वस्तु हो, सोना हो या कोई जीवित प्राणी, उसे मेरे अलावा कोई और बाहर न निकाल सके। वो उस थैले की गहराई में तब तक कैद रहे जब तक मैं खुद उसे आजाद न करूं। यही मेरी अंतिम मांग है। तुम्हारी सोच किसी आम आदमी जैसी नहीं है माधव। विचित्र मांगे हैं, पर वचन के अनुसार तथास्तु। तुम्हारी तीनों मांगें पूरी हुई। याद रखना, वरदान तभी काम आते हैं जब उनका उपयोग सही समय पर हो। साधु बाबा के जाते ही भाग्यवान, जो अब तक चुपचाप सब सुन रही थी, ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। उसे लगा कि माधव ने अपनी मूर्खता से सुनहरे भविष्य की बलि दे दी है। वाह माधव, क्या गजब की बुद्धिमानी दिखाई है आपने। साक्षात देवता आपके द्वार पर आकर कह रहे थे कि धन मांग लो, सुख मांग लो, पर आपने क्या मांगा? कुल्हाड़ी, कुर्सी और थैला। क्या इन बेजान चीजों से मेरा पेट भरेगा? क्या इन वरदानों से हमारे सिर की छत पक्की हो जाएगी?
मैं यहाँ दाने दाने को तरस रही हूँ और आपने फालतू वरदान मांग लिया। आज आपने साबित कर दिया कि आप कभी तरक्की नहीं कर सकते। काश वो वरदान मुझे मांगने का मौका मिलता तो आज मैं इस झोपड़ी को महल बना देती। भाग्यवान, तुम जो देख रही हो वो केवल साधारण चीजें हैं, पर मैं जो देख रहा हूँ वो एक सुरक्षा कवच है। कभी कभी सीधे तरीके से मांगा हुआ धन टिकता नहीं है, पर बुद्धि से बनाई गई संपत्ति सदा साथ रहती है। तुम मुझ पर भरोसा रखो, ये 3 वरदान हमें वो सब कुछ दिलाएंगे जो तुम चाहती हो। मैंने जो मांगा है उसके पीछे एक गहरा रहस्य है जो वक्त आने पर तुम्हें समझ आ जाएगा। फिलहाल शांत हो जाओ, क्योंकि आने वाला समय बहुत बड़ी चुनौतियां लेकर आने वाला है। माधव एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसका मन अशांत था और पेट में भूख की आग जल रही थी। उसे लग रहा था कि शायद उसने सच में वरदान मांगने में गलती कर दी। माधव भारी मन और भारी थैलियों के साथ घर लौटा। उसने रास्ते से ढेर सारी मिठाइयाँ, फल, मछली और नए कपड़े खरीदे। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अब तुम्हें कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा और ना ही उन फटे हुए कपड़ों में रहना होगा। देखो, मैं बाजार से तुम्हारे लिए रेशमी वस्त्र और सबसे बढ़िया पकवान लाया हूँ। और ये देखो, सोने की मोहरों से भरी थैलियाँ। अब हम इस पुरानी कुटिया को तोड़कर एक आलीशान मकान बनाएंगे। पूरे चंदनपुर में हमारे जैसा अमीर कोई नहीं होगा। अब मुस्कुराओ और अपनी इस नाराजगी को छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे पति ने तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करने का रास्ता ढूंढ लिया है। अरे ये सब क्या है माधव? सुबह तो आपके पास एक कौड़ी नहीं थी और अभी दोपहर ढलते ही आप सोने की थैलियां लेकर आ गए। क्या आपने कहीं चोरी की है या किसी का खून किया है? इतने सारे पैसे आपको भला कौन दे सकता है? और ये मिठाइयाँ, ये कपड़े, मेरा तो सिर चकरा रहा है। मुझे सच सच बताइए कि ये धन कहाँ से आया है? कहीं ऐसा ना हो कि इन सुखों के बदले हमें कोई बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़े। मुझे आपकी आंखों में वो खुशी नहीं दिख रही जो इतनी दौलत मिलने पर होनी चाहिए। आप कुछ छुपा रहे हैं ना? भाग्यवान, तुम बहुत सवाल पूछती हो। मैंने कोई चोरी नहीं की है। मुझे जंगल में एक बहुत बड़ा काम मिला है जिसके लिए मालिक ने मुझे ये पेशगी दी है। उन्होंने कहा है कि मैं 1 साल तक आराम करूं और फिर उनके काम पर लौटूं। बस तुम इतना समझ लो कि अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। आने वाले 1 साल में हम वो सब करेंगे जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। जो भविष्य में होगा उसकी चिंता आज क्यों करना? अभी तो बस इस भोजन का आनंद लो और अपनी खुशियां मनाओ। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। भाग्यवान खुश तो थी, पर उसके मन के किसी कोने में एक अनजाना डर बैठ गया था। समय अपनी गति से चलता रहा। माधव, आज साल का आखिरी दिन है और आप सुबह से पागलों की तरह इस पुरानी कुल्हाड़ी को क्यों घूर रहे हैं? हमारे पास अब सोने की कमी नहीं है, फिर भी आप इस फटी पुरानी कुल्हाड़ी और लकड़ी की बेकार कुर्सी को अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखते हैं। मुझे सच सच बताइए, वो मालिक कौन है जिसने आपको इतना धन दिया और आज वो आपको कहाँ ले जाने वाला है? आपकी चुप्पी मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। क्या हम हमेशा के लिए जुदा होने वाले हैं? अगर ऐसा है तो मुझे ये धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे बस अपने पति का साथ चाहिए। क्या आप मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं करते कि अपनी परेशानी मुझे बता सके? भाग्यवान, तुम व्यर्थ ही घबरा रही हो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। आज वो घड़ी आ गई है। जो धन हम पिछले 1 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं वो कोई साधारण धन नहीं था। उसे पाने के लिए मैंने अपनी जान का सौदा किया है। लेकिन घबराओ मत, मैंने उस महात्मा से जो 3 वरदान मांगे थे वो आज हमारी रक्षा करेंगे। तुम बस इतना करो कि जब वो अतिथि यहाँ आए तो तुम घर के अंदर रहना और चाहे जो हो जाए बाहर मत आना। प्रणाम मालिक, आप आ गए। मैं तो आपका ही इंतजार कर रहा था। भला मैं अपने वादे से कैसे मुकर सकता हूँ? मैं चलने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आखिर आपने मुझे 1 साल तक राजाओं वाली जिंदगी जो दी है। लेकिन मालिक, जाने से पहले मेरी एक छोटी सी विनती है। देखिए, मैंने अपने बच्चों के लिए ये ढेर सारी लकड़ियाँ इकट्ठा की हैं ताकि मेरे जाने के बाद उन्हें सर्दी न लगे। बस इतनी सी लकड़ियाँ काटनी बाकी रह गई हैं। अगर आप महानता दिखाते हुए अपनी दिव्य शक्ति से इन 2-4 कुंदों को फाड़ दें तो मैं चैन से आपके साथ चल सकूंगा। आपके लिए तो ये पल भर का काम है। क्या आप अपने इस सेवक पर इतना सा उपकार करेंगे? तुम इंसान भी कितने भावुक होते हो, जाते जाते भी लकड़ियों की चिंता कर रहे हो। लाओ इधर दो ये खिलौना जैसी कुल्हाड़ी। देखो मैं इसे कैसे एक ही वार में चकनाचूर करता हूं। ये लो।
और ये लो। अरे ये क्या हो रहा है? ये कुल्हाड़ी मेरे हाथों से चिपक क्यों गई है? मैं इसे छोड़ना चाहता हूं पर ये मेरे हाथों को जकड़ती जा रही है। और मेरा शरीर अपने आप वार किए जा रहा है। मैं रुकना चाहता हूं पर मेरे हाथ रुक नहीं रहे। लकड़हारे, ये क्या जादू किया है तूने? मुझे रोक, मैं कह रहा हूं मुझे अभी के अभी रोक, वरना मैं इस पूरी जगह को तबाह कर दूंगा। अरे मालिक, इतनी जल्दी थक गए? आप तो कह रहे थे कि ये आपके लिए बच्चों का खेल है। मंजूर है, मुझे सब मंजूर है। 5 क्या तुम 7 थैलियां ले लो, पर मुझे इस जादुई फंदे से छुड़ाओ। मैं अगले 2 साल तक इस गांव की सीमा में भी कदम नहीं रखूंगा। ये लो तुम्हारी सोने की थैलियां। मैंने अपनी माया से उन्हें तुम्हारे आंगन में प्रकट कर दिया है। अब बस इस कुल्हाड़ी को रुकने को कहो। मेरी शक्ति अब जवाब दे रही है। माधव ने कुल्हाड़ी को रुकने का आदेश दिया। कुल्हाड़ी तुरंत राक्षस के हाथ से छूटकर गिर गई। राक्षस बिना पीछे मुड़े वहां से भाग खड़ा हुआ। समय का पहिया अपनी गति से चलता रहा और देखते ही देखते 2 साल का लंबा अरसा बीत गया। अरे मालिक, आपको कुर्सी पसंद आई ये जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। पर क्या आप जानते हैं, ये कुर्सी जितनी आरामदायक बैठने में है, उठने में उतनी ही कष्टदायक है। राक्षस ने पूरी ताकत लगा दी। उसने जोर जोर से चिल्लाया और अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग किया। मुझे लगा था तू सुधर गया होगा, पर तू तो पहले से भी ज्यादा खतरनाक निकला। मुझे इस कैद से आजाद कर दे। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुझे कभी अपने लोक नहीं ले जाऊंगा। मुझे बहुत दर्द हो रहा है लकड़हारे, क्या तुझे मुझ पर दया नहीं आती? मैं कसम खाता हूँ कि मैं फिर कभी इधर नहीं आऊंगा। बस मुझे इस लकड़ी के शैतान से अलग कर दे। दया? आप एक राक्षस होकर दया की बात कर रहे हैं? आप तो मुझे खत्म करने आए थे। माधव ने जैसे ही आजाद कहा, राक्षस स्प्रिंग की तरह कुर्सी से उछला और बिना पीछे देखे भाग निकला। माधव उस धन से गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया था। और इस तरह माधव और भाग्यवान ने अपनी सादगी और बुद्धिमत्ता से एक महाबली राक्षस को धूल चटा दी।